खान साहब, आप भी जाहिर है इलेक्शन अब की आमद है, आप भी हल्के में फिरते हैं, क्या आपको नजर आ रहा है आपकी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, और अगर ये एडजस्टमेंट हो जाए तो कितना फायदा होगा आपको? बात ये है कि इस वक्त ये जो 2023 का इलेक्शन है, तसल्ली से मुझे टोकिएगा ना, मैं जरा 1.5 मिनट में आपको इसका जवाब दे देता हूँ। आपकी इत्तला क्लियर है कि ये पार्टियों की हवा और पार्टियों की लहर का इलेक्शन नहीं है। मेरी सारी जिंदगी समीना जी आप सियासत में गुजरी है। छठी जमात से मैं एक सियासी स्टूडेंट लीडर था, उस वक्त से लेके अब तक जेलें काटी, मारे खाई, यूथ लीडर जनाब पॉलिटिक्स की, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की, 25 साल से इलेक्शन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 1985 का इलेक्शन कैंडिडेट्स का और इलेक्टेबल्स का इलेक्शन था। 2002 का इलेक्शन कैंडिडेट और इलेक्टेबल्स का इलेक्शन था। 2013 का इलेक्शन नून लीग और पीपल्स पार्टी की हवा का था। 2018 का 18 का इलेक्शन नहीं 2008 का इलेक्शन नून लीग और पीपल्स पार्टी का था। 2013 का इलेक्शन जनाब आपकी पीटीआई और नून लीग का था, और 2018 का इलेक्शन भी पीटीआई और नून लीग की हवा का था। ये जो हवा वाले इलेक्शन होते हैं ना, इसमें आप खंबा जिसको भी खड़ा कर देंगे वो एक अच्छा इलेक्शन लड़ लेता है, पर ये वाला इलेक्शन पार्टियों की लहर का नहीं है। वजह पीटीआई अपनी 9 मई की करतूतों की वजह से जनाब वो बिल्कुल पिटी हुई है। आपकी आईपीपी हम नई जमात है, पीपल्स पार्टी पंजाब और पाकिस्तान से सिंध के अलावा बिल्कुल वॉश आउट है। नून लीग के लिए भी कुछ इश्यूज हैं। 16 माह की उनकी हाथों की लगाई हुई चेयरमैन तहरीक, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की और पीटीआई की अपने दांतों से जो 16 महीने इन्होंने खोली है, उसकी वजह से अब ये इलेक्शन है कैंडिडेट का। अब ये इलेक्शन है पता नहीं है, दूसरे अल्फाज में यानी आप बिल्कुल ये बिल्कुल किसी का कुछ पता नहीं, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कौन सी जमात क्या परफॉर्म करेगी, ये आप कह रहे हैं? कहना ये चाह रहा हूं कि इसमें जो इलेक्टेबल जो कैंडिडेट, ये इलेक्शन कैंडिडेट क्या है, उसकी बरादरी, उसकी अजीजदारी, उसकी रिश्तेदारी, उसकी मोहल्लेदारी, उसकी जनाब भागदौड़, उसकी इलेक्शन की जोड़तोड़, उसकी इलेक्शन की केमिस्ट्री, जिसने अच्छी चला ली, चाहे वो जिस पॉलिटिकल पार्टी से भी होगा। वजह एक वैसे मौसम की ठंड है दिसंबर जनवरी, और दूसरा पार्टियों पे ठंड है, जो मैंने आपको तजिया में कहा। अच्छा, वैसे हमारे जीएनएन के अकबर बाजवा साहब जो हैं, ये उधर पिंडी में ही हलकों में, आपके भी हलकों में गए हैं और करकुर के आए हैं, वो तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि कोई चांस ही नहीं किसी और पार्टी का, बड़ी दूर दूर है मार्जिन है, पीटीआई वहां पे लीड करती नजर आ रही है। ये सिलसिला फैजिया से फैजियाब होने वाले और फितना इमरानिया के जनाब अभी तक जो असीर लोग हैं ना, वो मैं जानता हूँ। मैं तमाम मीडिया पर्सन, इतना बड़ा इल्जाम आप हमारे ही चैनल पे बैठ के हमारे एंकर पे लगा रहे हैं। भाई हमारे साथ काम करते हैं, हमें पता है वो जेन्युइन काम कर रहे हैं। आपको नहीं कह रहा, आपको नहीं कह रहा मैं। अच्छा, मैं तो उनकी बात कर रही थी, उनका रेफरेंस दिया। अच्छा समीना, आप एक हर आपके पॉलिटिशियन के, हर फर्द के, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे अदालती जुडिशियल सिस्टम से ताल्लुक रखने वाला हो, या आपका मीडिया पर्सन हो, उसका कोई अपने अदारे से हट के भी उसका एक स्टेचर होता है ना। वो हम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मीडिया के अंदर कौन कहाँ से बोलता है, किधर से जना किसकी चाबी जना चलती है, किधर से किसका जना वो सारा चीजें सेट होती है। अब सिर्फ एक उनका तो नहीं है सर, सर्वे, हर सर्वे, हबीब अकरम साहब का सर्वे भी यही कहानी सुनाता है, और जो बाहर जाके लोग सर्वे कर रहे हैं, हत्ता के मंसूर अली खान का सर्वे भी ऐसी कहानी सुना रहा है। जी सुना दें। इलेक्शन का रिजल्ट बजेगा ना, जब आपका इलेक्शन का रिजल्ट बजेगा ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा हरा समंदर, गोभी चुंदर, बोल मेरी मछली, कितना पानी। परवेज मुशर्रफ साहब थे ना, वो जब बाहर थे दुबई में, उन्होंने देखा कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा फॉलोइंग रखने वाला मैं लीडर बन गया हूँ सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे। उन्हें ये जोम हो गया कि यार सोशल मीडिया पे मैं। वैसे आपने अच्छी बात की, इलेक्शन का बिगल बजेगा, ये बिगल बज गया या नहीं? आपको लग रहा है इलेक्शन होने जा रहे वक्त पर? अब तो कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सर, आपकी बात आ गई ना। वो सोशल मीडिया की साइंस और है, इलेक्शन की साइंस और होती है। चलिए ठीक है, वो तो पता चल रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं। यूनियन, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, अब बंदियाती जनाब आपके इलेक्शन, कौमी सूबाई इलेक्शन, सारी जिंदगी लड़ते लड़ाते, खेलते खिलाते गुजरी है। इलेक्शन की साइंस और चीज है, तो इलेक्शन हो भी रहा है या नहीं? साइंस और चीज है, सोशल मीडिया की पॉलिटिक्स और चीज है। राइट, सोशल मीडिया पे जाए सर मेरे सवाल का जवाब देते, मैंने मान लिया सोशल मीडिया की और साइंस हो गई, ठीक है। अब मुझे ये बता दें, इलेक्शन होता नजर भी आ रहा है आपको? सोशल मीडिया की पॉलिटिक्स पे जाए तो साबिक चेयरमैन तहरीक साहब सुबह वज़ीर-ए-आज़म बनने हैं,
हर रोज रात को आपको सुबह वज़ीर आज़म बनते हुए अच्छा, नजर आते हैं। चौहान साहब ये फरमाइएगा कि इलेक्शन भी हो रहा है कि नहीं, ये तो मुझे पूछ लेना है। उनसे पूछ लेते हैं उसी सवाल में। चौहान साहब ये फरमाइएगा कि बीइंग अ फॉरवर्ड पॉलिटिक्स, हमने तो ये देखा है कि जो सियासत है, ख़ासतौर पे इलेक्शन की सियासत, वो इलेक्शन से पहले 50% या इससे भी कुछ कम हिस्सा होता है, और बाकी 50% या इससे कुछ ज़्यादा इलेक्शन से पहली रात और इलेक्शन डे, पोलिंग डे का होता है। और वो जो साइंस जिसकी आप बार बार बात करते हैं, वो जिसकी प्लानिंग अच्छी हो, जिसको इलेक्शन साइंस आती हो, वो कैंडिडेट जीतने में कामयाब हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त, क्योंकि पीटीआई की तो बिल्कुल भी वो तैयारी नहीं लगती, तंजीमी तौर पे वो बहुत पीछे हैं, तो इसका फ़ायदा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को किस हद तक पहुँचेगा? देखें, हमें कोई उनके नुकसान से अपना फायदा या उनके फायदे से अपना नुकसान नहीं देखना। हमने तो अपनी सियासत करनी है। हमने शौक से आईपीपी नहीं बनाई। हम लोग वो हैं जो पीटीआई के अंदर 17 साल, 16 साल, 20 साल, 25 साल से कुर्बानियां दे रहे थे, मारे खा रहे थे, पर्चे झील रहे थे, अपने जनाब पाँव, हाथ, दांत तोड़वा रहे थे, अपना सर फड़वा रहे थे। पिछले जनाब 17, 18 साल से साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जनाब सियासत को, उसका झंडा थाम के, अब जब उन्होंने अपना टाइटैनिक डुबोया और डुबो के अपनी सियासत का भी बेड़ा गर्क किया और हमारी भी, तो जनाब हमने तो हमारे आईपीपी के अंदर जो लोग हैं ना, किसी का 5 साल, किसी का 15 साल, किसी का 20 साल, किसी का 30 साल वजारतों का तजर्बा है, वफाकी और सूबाई। अब उन लोगों को मुल्क और रियासत चलाने का तजर्बा है। अब उनको हम फुटे लाइन लगा देते इस 9 मई के वाक़े की वजह से, और साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इंतहा पसंदाना सियासत का नजर कर देते। हमने रास्ता ये निकाला, हमने अपनी एक इलाका जमात बनाई ताकि हम अपनी सलाहियतों को मुल्क, कौम और रियासत और हुकूमत चलाने के हवाले से सबमिट कर सकें और आवाम की और मुल्क की खिदमत कर सकें। हमने इस वजह से मजबूरन ये बनाई है। अब जब बनाई है तो जनाब अब इसको अच्छे तरीके से मुल्क और कौम की तामीर और तरक्की के लिए। चलिए, अब मुझे ये बता दीजिए चौहान साहब, बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है, हमने ब्रेक की तरफ भी जाना है। आपके ख्याल से क्या आपको नजर आ रहा है इलेक्शन वक्त पर हो रहे हैं, और क्या चौथी मरतबा नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन रहे हैं? वो मुल्क को इस दलदल से, इन बहरानों से निकालने की सलाहियत रखते हैं आपके ख्याल से? एक बात क्लियर सुन लें कि मरकज के अंदर इंशाअल्लाह आपकी जनाब नून लीग और आईपीपी और बाकी अलाइस की हुकूमत है। सूबे के अंदर इंशाअल्लाह आपकी आईपीपी और नून लीग की हुकूमत होगी और अलीम खान साहब इंशाअल्लाह वज़ीर आला होंगे। नहीं तो वजीर आजम नवाज शरीफ साहब बनते नजर आ रहे हैं आपको, और आपका ख्याल है कि वो कैपेसिटी रखते हैं, निकाल लेंगे? अच्छा, अल्लाह जिस अंदाज से अभी तक जा रहे हैं ना, देखें सबको साथ लेके चल रहे हैं। मुल्क दिवालिया हुआ है समीना साहिबा, मुल्क दिवालिया। अब इस मुल्क को हमने किसी साइड पे लगाना है, इसकी इकोनॉमी को, आवाम को महंगाई के चुंगल से निकाल के, इस दिवालियापन से इकोनॉमी को निकाल के हमने उसको अपने पांव पे खड़ा करना है। उसके लिए नवाज शरीफ साहब जिस अंदाज से तमाम ग्रोहों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेके चल रहे हैं, और पुरानी जो जायज भी उनके ऊपर ज्यादतियां हुई हैं उनको बाला-ताक रख के आगे की तरफ देख रहे हैं, ये मुल्क और कौम के लिए बेहतर है इंशाअल्लाह। अच्छा, ये फरमाइएगा चौहान साहब के आम मुस्लिम लीग नून में ये तासुर है कि ज़िमनी इलेक्शन जो पंजाब में हुए थे, उसमें उनके हारने की एक वजह ये भी थी कि उन्होंने पीटीआई के लोगों को, मुनहरिफ लोगों को टिकट दे दिए थे। अब अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान में जो लोग शामिल हैं, अगर वो सबको टिकट देते हैं तो नून लीग को तो बहुत ज़्यादा सीटें देनी पड़ेंगी। तो आप क्या समझते हैं, नून लीग अपने इतने लोगों को नाराज़ कर लेगी? इमरान साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, आप जानते हैं लेकिन आप नहीं बयान कर पाएंगे, मैं बयान कर देता हूँ। 17 जुलाई 2022 का इलेक्शन चौधरी परवेज लाई साहब की जनरल बाजवा के साथ एडजस्टमेंट हो गई थी, उनसे अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और रियासत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि मुल्क का सियासी निज़ाम 5 साल चलता रहे। चलो, अगर जनाब साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इंतहा पसंदाना सियासत है, लेकिन चौधरी परवेज लाई साहब एक डिसेंट और एक अच्छे मजबूत और एक ठंडे दिमाग के तजर्बाकार सियासतदान है, तो उन्हें लाया जाए, और चाहे वो तहरीक इंसाफ के ही है ना प्लेटफॉर्म से और उनकी हमायत से आए, लेकिन मुल्क का इंतजाम चले। ये एक एडजस्टमेंट हुई थी जिसकी वजह से 15 सीटें 20 में से तहरीक इंसाफ जीती थी, उसके अलावा कोई वजह नहीं।